नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, बीपीएससी की तैयारी जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं उन सबको पता हो कि आपका एग्ज़ाम डेट आ गया है और एग्ज़ाम डेट है 30 अप्रैल। तो जो भी स्टूडेंट बीपीएससी उनका सपना है वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर अब लगातार प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराया जाएगा। और पहला प्रैक्टिस सेट का मैंने दोस्तों 40 क्वेश्चन 4-5 दिन पहले चैनल पर अपलोड किया था। तो अगर आप सब ने उसको ना देखो तो उसको भी देख लीजिए। और 4-5 दिन से दोस्तों लगातार मैं मैथ के वीडियो शूट कर रहा था, और अब आपको धीरे धीरे चैनल पर अपलोड किया जाएगा, तो आप उसको देख के अपना मैथ का जो 10 नंबर आता है क्वेश्चन उसको बेहतर अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और ये दोस्तों, आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही आसान तरीके से, जिनका मैथ बहुत वीक है, जिनको मैथ नहीं आता है, उनके लिए उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, ताकि आप आसानी से आप भी 8 से 9 क्वेश्चन आराम से एग्जाम में कर सकें। और अगर जिनका मैथ थोड़ा सा भी ठीक है, वो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पूरे 10 में से 10 क्वेश्चन सही कर लेंगे। तो इसलिए दोस्तों 4-5 दिन से वीडियो मैं नहीं अपलोड किया था चैनल पे, लेकिन अब मैथ के वीडियो रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, और अब जीएस के लगातार वीडियो चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट करके उसको ज़रूर दीजिए। और अब चलते हैं आगे के 40 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 1 से लेके 40 क्वेश्चन तक हम लोगों ने यहाँ तक को सॉल्व किया था। और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा है, इसमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। और ये पुराना प्रैक्टिस सेट है, लेकिन इसके क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। और इसको बहुत ही जल्द, इसको टारगेट है कि फरवरी के लास्ट तक पूरे 25 सेट है क्वेश्चन का मेरे पास, तो उसको पूरा सॉल्व करा दिया जाएगा। फिर मार्च से ये पूरा मार्च अप्रैल पूरा एक नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, और वो एकदम लेटेस्ट होगा। और उसके करंट अफेयर क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आपको इस प्रैक्टिस सेट में करंट अफेयर क्वेश्चन को इग्नोर करना है। तो चलिए 40 क्वेश्चन तक हो गया। अब ये जो 10 क्वेश्चन है, आप 10 क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये सब मैथ के क्वेश्चन है। तो इसके वीडियो आपको कल मॉर्निंग में चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। और मैथ के भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कल आप उसको देख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर पहला है कि प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो आप सबको पता है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है। तो आपको पता है, यहाँ पहला ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का समान गलत होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है, ये सही। ऑप्शन नंबर बी 51 का सही हो जाएगा। और न्यूट्रॉन पे के आवेश समान, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि कार्बन कार्बन 6 14 दिया, नाइट्रोजन और 7 14 दिया हुआ है, ये ठीक है। आपको बताना है कि ये किसके उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर पहला है समभारिक। तो मैं आपको बता दूं, ट्रिक बता दूं कि समभारिक, सम सम मतलब बराबर होता है, और भारिक, ठीक। तो आप समभारिक मतलब भार से, भार क्या होता है, भार ऊपर होता है। तो जैसे होता है कि कभी कभी कहते हैं कि अरे तुम्हारे सर पे बहुत ज़्यादा भार है, तो जब भार आता है तो भार हमेशा ऊपर होता है, तो अगर ऊपर के नंबर बराबर है तो वो हमेशा समभारिक होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और समस्थानिक में क्या होता है, स्थान यानी कि नीचे का जो नंबर होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए 14 ऊपर है, तो ये क्या होगा, ये समभारिक हो गया। यानी कि देखिए यहाँ पे यन है, यन के ऊपर 14, तो यानी ऊपर है, ऊपर यानी कि ऊपर भार, यानी क्या हो जाएगा, ये समभारिक हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि ये समभारिक के उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर को अलग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्व पातन विधि के द्वारा नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर को अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लेड बैक्टीरियो में प्रयुक्त किए जाने वाला अम्ल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में सजातीय युग्म है।
तो ये देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिए CHO और CHO यहाँ पे है, तो ये सजातीय युग्म के हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। हाइड्रोजन मतलब H2, ठीक। ये पूछ रहा है कि कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Mg। Mg जो है वो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। 57 पे एस्प्रिन साधारण नाम है, तो एस्प्रिन किसका साधारण नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल का साधारण नाम क्या होता है? इसका साधारण नाम होता है एस्प्रिन, साधारण नाम होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं 58। रेयान रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोस एसीटेट जो है वो रेयान का रासायनिक नाम होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बस एक बार आप इसके एक या दो बार इसको बस सुन लीजिए, और जब एग्जाम में आएगा तो आप उसको कर पाएंगे, क्योंकि होता अगर आप सुने रहते हैं तब भी वो आपको वो चीज़ें याद रहती हैं, और जब एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से सही आंसर टिक कर पाते हैं। क्योंकि कभी क्या होता है कि आप सुने रहते हैं और आपको मान लीजिए कुछ नहीं पता है तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, और अगर ऐसे आपने अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है तो एक या दो ऑप्शन में अगर आप कन्फ्यूज रहते हैं और आप तुक्का भी मारते हैं तो सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो तेल का एक बैरल होता है 159 लीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 60। यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, और बहुत से हो सकता हो कि जो स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं वो जैसे उनकी आदत होती है कि कोई भी चीज़ को हवा में उछालते हैं, तो उनको इसका सही जवाब पता होगा, और मैं इसका सही जवाब बताया तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि जो बाल है उस बच्चे के हाथ में ही गिरेगी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 61। ऊतक जो मनुष्य की ग्रंथि बनाते हैं, तो ऐसे ऊतक जो मनुष्य की ग्रंथि बनाते हैं उन्हें उपकला ऊतक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। मानव की लार का एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रतिजीवाणु कारक के रूप में काम करता है। 63। रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो रंध्रों का खुलना और बंद होना स्फीति पर निर्भर करता है। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एक कोशिकीय युग्मनज के द्वारा होती है। ये दोस्तों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए एक बार प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व कर लीजिए, और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उसको अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिए। और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि नोट्स आप बनाइए, आप एक मोटा सा थोड़ा सा कॉपी लीजिए और उसमें जैसे जो साइंस क्वेश्चन है और जो आपको कंफ्यूज आ रहा है उसको एक पेज पे लिखते रहिए, और जब 15-20 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो आपके पास करीब 60-70 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे, तो आप एग्जाम में जाने से पहले उसको रिवाइज कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलते हैं अगले प्रश्न पे 65। सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन और कैल्शियम के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, और फास्फोरस जो है वो सूक्ष्म पोषक होता है। यूरिया का किसमें एकत्रीकरण यूरीमिया कहलाता है? और क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रुधिर में। यूरिया का किसमें, यानी कि रुधिर में यूरिया का एकत्रीकरण जब ज़्यादा हो जाता है तो यूरीमिया कहलाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे इसमें विक्रय ऑप्शन लगा के चले आएंगे जो कि एग्जाम में गलत हो जाएगा। 67। कार्टियोसोल हार्मोन संबंधित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कार्टियोसोल जो हार्मोन होता है वो किससे संबंधित होता है? आप इसको
ये दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर पहला भी ये सही है, यानी कि हृदय संबंधी तंत्र की देखरेख से और विक्रिय क्रियाओं से संबंधित। तो यानी कि इसमें दो ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ई को लगा देंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। गैला पैगास द्वीप समूह पर रहने वाले फिंचे उदाहरण हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। भिन्न देशी जाति उद्भव के उदाहरण हैं गैला पैगास द्वीप पर रहने वाले फिंचे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। राइनो विषाणु उत्पन्न करता है। तो जो राइनो विषाणु है वो उत्पन्न करता है सामान्य सर्दी जुकाम। अब प्रश्न में इस तरह से भी आ सकता है, पूछ सकता है कि सामान्य सर्दी जुकाम किस वायरस से होता है। तो अगर आप ये पढ़े रहेंगे, इसको सॉल्व किए रहेंगे, तो आप बता देंगे कि राइनो विषाणु के द्वारा सामान्य सर्दी जुकाम होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आप नोट्स में लिखिएगा सामान्य सर्दी जुकाम, राइनो ब्रैकेट में वायरस लिख दीजिएगा, तो आपका एक तैयार हो जाएगा कि राइनो वायरस के कारण सामान्य सर्दी जुकाम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 70। खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का पोषण स्तरों में आवर्धन होता है क्योंकि डीडीटी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वसा में विलेयशील होता है ये। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 71। निम्नलिखित में से किस संस्था ने नॉर्मन नाम से विश्व का प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइकोपैथ विकसित किया है। तो आपको बताना ये क्वेश्चन नंबर 71, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। और इसको आप स्किप कर दीजिएगा क्योंकि ये हो सकता हो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन हो। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के भूतपूर्व लोक सेवा, ये भी दोस्तों करंट क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए। मैं इसका बता देता हूँ आंसर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये पूछ रहा है कि सोमनाथ चटर्जी किस पार्टी से संबंधित है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चक्रवात मेकुन से संबंधित है। तो यह सोकोत्रा द्वीप में आया उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो मेकुनो चक्रवात होता है ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है। इस चक्रवात का नामकरण मालदीव द्वारा किया गया था, ये भी सही है। यह हिंद महासागरीय चक्रवात है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। करंट क्वेश्चन, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये भी करंट क्वेश्चन, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये भी करंट क्वेश्चन है। ये देखिए, ये निम्नलिखित में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे, ये आपको पता हो कि मुगल सराय का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है। ये भी करंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको सीधे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो करंट से रिलेटेड नहीं है उसका मैं कराता हूँ। एट्टी टू देखिए, यहाँ पे पहले ही पूछा गया कि सागर एवं मेकुना क्या है। तो इसका आपको पता होगा कि इसका मैंने भी बताया कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, तो आप यहाँ से भी इसको याद कर सकते हैं। ये भी करंट क्वेश्चन है। ये बुक इंपॉर्टेंट क्योंकि बीपीएससी में एक या दो बुक क्वेश्चन से एक या दो क्वेश्चन बुक से रिलेटेड जरूर पूछे जाएंगे। तो वी द पीपुल्स AUN फॉर द 21st सेंचुरी किसकी रचना है। तो ये आपको पता हो कोफी अन्नान की रचना है। ये भी दोस्तों करेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 86, याबा क्या है। तो आपको बताना है कि याबा किससे संबंधित है।
तो इंडोनेशिया का एक द्वीप है? नहीं। यह एक प्रकार ड्रग्स है जिसके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, ये सही है। 87 महात्मा गांधी की 150वीं जन्म शताब्दी मनाने के लिए निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया है? तो ये भी करंट से रिलेटेड है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि महात्मा गांधी का 150वीं जयंती इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर 87, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उसको कमेटी बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेवा भाव योजना आरंभ किया गया है? तो दोस्तों ये भी करंट का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसका बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। ये भी करंट का, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको करंट के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़ाम से 15-20-25 दिन पहले मैं आपका करंट के लिए कई वीडियो बना दूंगा, और क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन उससे फंस जाएंगे, और मैं कुछ बुक भी आपको अभी बाद में रिकमेंड करूंगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92, रिम्पैक क्या है? तो रिम्पैक दोस्तों क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बहुउद्देशीय नौसेना अभ्यास है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा दोस्तों पॉलिटिकल साइंस यानी कि संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। संविधान के 42वें संशोधन से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। शिक्षा जो है वो राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो अब इस तरह भी क्वेश्चन पूछा था कि शिक्षा जो है वो किस सूची का विषय है, तो ऑप्शन देगा राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं, या एक से दो से अधिक, जो भी इस तरह क्वेश्चन बना सकता है ऑप्शन। तो आपको बताना है कि शिक्षा जो है वो अब समवर्ती सूची का विषय है, और 42वें संविधान संशोधन से पहले क्या था, ये राज्य सूची में शामिल था। अब ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए? तो आपको बताना है, मैं जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 95, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 35 वर्ष होगा, कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए 35 वर्ष जरूरी होता है, ये सब नहीं है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये आप सबको पता होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लोकसभा के प्रति जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है वो उत्तरदायी होता है। 97, भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि आमुख विधेयक धन विधेयक है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लोकसभा अध्यक्ष बताता है कि आमुख विधेयक धन विधेयक है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में गोवा राज्य आता है। चलते हैं दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? तो अभिव्यक्ति का है, आने जाने का है, कोई व्यवसाय करने का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर। संपत्ति रखने का अधिकार अब स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, रामास्वामी पर एक मतलब असफल महाभियोग चलाया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और जो बाकी के जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में पूरा कवर कर दूंगा। तो आप सब अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और कल सुबह मैथ का वीडियो जरूर देखिएगा, और अपना जो भी फीडबैक है वो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।